Hey, what's up, guys? Welcome to our third lecture on smart money concept. Today we will be discussing Wyckoff. The same series will be uploaded in English language once we complete the Hindi one. Okay? तो आज की वीडियो में हम Wyckoff को डिस्कस करने वाले हैं. अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बिल्कुल बेसिक डिस्कस किए थे. किसी भी ट्रेड लेने के लिए आपको स्ट्रक्चर, एस&डी और कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है. तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो फर्स्ट एंड देन दिस वन एंड देन कम टूवर्ड्स टुडेज वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था. इस वीडियो में हमने एस&डीज मीन सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को डिस्कस किया था. और आज की वीडियो में हम कन्फर्मेशन को डिस्कस करेंगे और कन्फर्मेशन थ्रू Wyckoff. बेसिकली कन्फर्मेशन के लिए हम डीसी कैंडल्स, डॉग जोन्स, डॉग ब्लॉक्स को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको हम प्राइवेट मेंटरशिप में जब अनाउंस करेंगे तो विल डिस्कस इट देयर. तो बेसिकली Wyckoff है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है. एक ट्रेडर थे जिसका नाम था रिचर्ड Wyckoff. ही वॉज अ कूल लिटिल गाय. जब ये स्टॉक्स को ट्रेड कर रहा था तो इसने एनालाइज किया मार्केट कोई भी बुलिश मूव या फिर बेरिश मूव लेने से पहले एक फेज़ में जाती है. अगर मार्केट बुलिश मूव में जा रही है तो बुलिश मूव में जाने से पहले एक फेज़ में जाती है. इस फेज़ को उसने एक्यूमुलेशन का नाम दे दिया. अगर मार्केट बेरिश है तो बेरिश मूव लेने से पहले एक फेज़ में होती है, इसको इसने डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे दिया. तो Wyckoff के बेसिकली 2 स्कीमेटिक्स हैं, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन. तो आज की वीडियो में हम एक्यूमुलेशन को डिस्कस करेंगे और मे बी कल और मे बी परसों हम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे. ठीक है. तो Wyckoff की डेफिनेशन क्या है बेसिकली? Wyckoff है क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी, मैनिपुलेशन ऑफ लिक्विडिटी. क्रिएशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से आप क्या होगे, शॉर्ट होगे. तो रिटेल्स भी यहाँ से शॉर्ट होंगे. तो आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? मे बी यहाँ पे, मे बी यहाँ पे, मे बी यहाँ पे. तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आपको ट्रैप करने के लिए पहले तो प्राइस को नीचे लेके जाते हैं ताकि और शॉर्ट्स को ऐड किया जाए. फिर प्राइस मूव अप. प्राइस मूव अप क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉप लॉसेज. तो उसको पहले ट्रिगर किया गया एंड देन प्राइस को अपने डिजायर डायरेक्शन में मूव कराएगा. सेम अगर ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, एक बुलिश ट्रेंड लाइन है, तो आप इस ट्रेंड लाइन के हर टेस्ट से बुलिश हो. इसका मतलब क्या है कि आपके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे होंगे, मे बी यहाँ पे, मे बी यहाँ पे. तो लिक्विडिटी कहाँ पे है? जहाँ पे मेनली आपके स्टॉप लॉसेज है. तो मार्केट मूव अप देन डाउन, आपके स्टॉप लॉसेज हिट, लिक्विडिटी हंट होगी एंड देन मूव अप. ओके. तो Wyckoff बेसिकली है यही क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी. पहले होता क्या है, लाइक दिस 2 इक्वल लोज बनते हैं. पहले यहाँ पे लिक्विडिटी क्या बनी, क्रिएशन हुई. उसके बाद मैनिपुलेशन होती है. इन्हीं 2 लोज को टारगेट किया जाता है, यानी प्राइस मूव डाउन और यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉसेस थे वो ट्रिगर हो जाते हैं. अगर कोई यहाँ पे बुलिश था तो वो उसके भी स्टॉप लॉस में भी यहाँ पे होंगे तो वो भी ट्रिगर हो गए. तो पहले लिक्विडिटी बनती है देन मैनिपुलेट होती है, यानी वो हंट हो जाती है. ठीक है. तो बेसिकली आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी Wyckoff को इन कैंडलस्टिक्स इन अ व्हाइल. ओके. तो बेसिकली एक्यूमुलेशन फेज के 2 पार्ट्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स और जो मेंटोर्स हैं तो वो एक स्कीमेटिक, एक टाइप को ही डिस्कस करते हैं एक्यूमुलेशन में. तो एक्यूमुलेशन में होता क्या है बेसिकली, कोई भी मार्केट हाई यहाँ पे, प्राइस अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे फॉर अ मोमेंट एक सपोर्ट लेती है, ठीक है, ताकि रिटेल्स को ट्रैप किया जाए और उनको ये लगा जाए कि यहाँ पे सपोर्ट है और आप लॉन्ग्स को ट्रिगर करो. तो इस एरिया को हम कहते हैं प्राइमरी सपोर्ट, यानी प्राइस जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए एक सपोर्ट लेती है. इसको हमने प्राइमरी सपोर्ट आइडेंटिफाई किया. द नेक्स्ट मोमेंट उनके जो लोग यहाँ से बुलिश है उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, यहाँ पे. द नेक्स्ट मोमेंट वी सी द लिक्विडेशन ऑफ दिस प्राइमरी सपोर्ट. ठीक है. वो लोग जो यहाँ से लॉन्ग थे वो लिक्विडेट हो गए और जब मार्केट प्राइमरी सपोर्ट को लिक्विडेट करती है तो यहाँ पे हमें सेलिंग क्लाइमेक्स देखने में मिलता है. ठीक है. सेलिंग क्लाइमेक्स हमें देखने में मिला. उसके बाद क्या होता है बेसिकली, लेट मी चेंज इट टुवर्ड्स ब्लैक. सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद प्राइस जो है इस एरिया को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगी और ये हमें थोड़ा बहुत मोर कॉन्फिडेंट बनाएगी कि Wyckoff का स्कीमेटिक बनने वाले हैं. ठीक है. तो सेलिंग क्लाइमेक्स थोड़ी देर के लिए होल्ड होगा और ये ऊपर जाके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऑन लो टाइम फ्रेम्स होगा और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा. ठीक है. और यहाँ से रिजेक्शन लेगा. जिस पॉइंट से इसने रिजेक्शन ली उसको हमने ऑटोमेटिक रैली कह दिया. ठीक है. अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी अबव एंड बिलो ट्रेंड लाइंस होते हैं. तो यहाँ पे क्या बनी, प्रिंट हुई, लिक्विडिटी हुई. ठीक है. क्योंकि जो लोग यहाँ से शॉर्ट्स उनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे होंगे. अभी ऑटोमेटिक रैली से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस जो है अगेन मूविंग डाउन और सेलिंग क्लाइमेक्स के पास आके रुक जाती है. क्यों रुकती है? ताकि मोर लिक्विडिटी यहाँ पे प्रिंट कर सके. क्योंकि हमने Wyckoff की डेफिनेशन में बात की कि Wyckoff है ही क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी और देन मैनिपुलेशन. और हम देखेंगे कि अभी इन अ व्हाइल की कैसे मैनिपुलेट होती है. ठीक है. जब प्राइस मूव डाउन और सेलिंग क्लाइमेक्स के पास आती है तो इसको हम कहते हैं ST. ठीक है. इसको हम कहते हैं सेकेंडरी टेस्ट. तो सेकेंडरी टेस्ट के बाद होता क्या है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाके इस लिक्विडिटी को हंट कर देती है जो कि इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड लाइन है. इस लिक्विडिटी को हंट करती है और इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ B. ठीक है. अभी जो लोग यहाँ से शॉर्ट्स थे और यहाँ पे वो अपने प्रॉफिट्स में भी थे और एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सडन बाउंस प्राइस में मिलता है और इन लोगों को जो यहाँ से शॉर्ट्स थे उनको लिक्विडेट कर देती है. तो हम कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ बी,
ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या देखने में मिलता है, प्राइस अगेन मूव्स डाउन। जो लोग यहां से लॉन्ग्स थे उनके स्टॉप लॉसेस यहां पे होंगे क्योंकि यहां पे भी लिक्विडिटी थी, उनके स्टॉप लॉसेस को हंट कर देती है। और जब ये एस टी लिक्विडेट होगा तो हम इसको कहेंगे एस टी एन बी, एस टी बी कह दो या फिर एस टी एन बी, ठीक है। तो अब रिटेल्स क्या है, रिटेल्स यहां से शॉर्ट्स थे और यहां से लॉन्ग्स थे। जो रिटेल्स यहां से शॉर्ट्स थे वो तो बेसिकली अपने प्रॉफिट्स में, लेकिन जो रिटेल्स यहां से लॉन्ग्स थे और वो इस सब को एज अ सपोर्ट कंसिडर कर रहे थे तो वो इस मूव डाउन से लिक्विडेट हो गए, तो एस टी एन बी हमें मिला। तो अभी यहाँ पे आपने जरा जहन में रखना है कि टाइप 1 और टाइप 2 को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अभी आपने वेट करना है, या तो इस हाई का, ये हाई जो था हमारे पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ बी था, या तो ये हाई लिक्विडेट हो या फिर हमें एस टी एन बी भी लिक्विडेट हो, तब हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये टाइप 1 स्कीमेटिक है, फिर टाइप 2 स्कीमेटिक है, ठीक है। अभी होता क्या टाइप 1 स्कीमेटिक में, प्राइस यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट फाइंड करती है ताकि मोर रिटेल्स को ट्रैप किया जाए ताकि वो लॉन्ग्स में हो, लेकिन बट होता क्या है, एस टी एन बी भी लिक्विडेट होता है यहाँ पे। जब एस टी एन बी लिक्विडेट होगा तो हम कहेंगे कि फाइनल स्टेप ऑफ वाइक ऑफ जस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये फाइनल स्टेप कौन सा था, स्प्रिंग, ठीक है। अभी आपने एंट्री कैसे लेनी है, बेसिक मेन क्वेश्चन, हाउ टू एंटर अ ट्रेड यूजिंग वाइक ऑफ। तो स्प्रिंग आपका एस टी एन बी लिक्विडेट हो गया और स्प्रिंग मिल गया। अभी आपने वेट करना है ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ के हाई को ब्रेक होने के लिए, ठीक है। अभी प्राइस ऊपर जाएगी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ का हाई जो है वो, साइन ऑफ स्ट्रेंथ की हाई जो है वो ब्रेक होगा। और रिमेंबर ये जो हाई है विक्स के साथ ब्रेक नहीं होना चाहिए, यू नीड कैंडल क्लोजिंग अबव दिस हाई, ओके। हाई ब्रेक हो गया, नाउ यू आर फाइंडिंग लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। अभी आप लॉन्ग कहां से करोगे, बेसिकली यहाँ पे मेन क्वेश्चन है। आपने फिब लिया, फिब को ड्रॉ किया लो टुवर्ड्स हाई, ओके। अभी जब फिब को ड्रॉ किया तो बहुत से ट्रेडर्स हैं जो कि फेब को कंप्लीट यूज करते हैं, सो कंप्लीटली यूजलेस है। यू कैन यूज 50% और 70%, ओके। अगर आपको आर अच्छा चाहिए यानी, और आप वेट करते हो और एंट्री को अगर आप यू आर ओके इफ यू मिस द एंट्री, देन आप वेट करो इसके 70% के टेस्ट का। अगर आप एंट्री को मिस नहीं करना चाहते और आपको थोड़ा कम आ रहा चाहिए तो यू कैन गो इवन विद दिस 50%, ओके। यानी प्राइस वापस नीचे आई, रिट्रेसमेंट ले 50% या फिर 70%, और यहाँ से आप अपनी लॉन्ग की पोजीशंस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से भी लॉन्ग जा सकते हो और मे बी यहाँ से भी लॉन्ग जा सकते हो, ओके। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये स्प्रिंग से थोड़ा सा नीचे होगा, और जो टारगेट होगा वो आपके हाइज होंगे बेस्ड ऑन योर हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस, ओके। ये था टाइप 1 स्कीमेटिक। टाइप 2 में क्या होता है एक्यूमुलेशन के, हमें यहाँ पे जो स्प्रिंग है ना, बेसिकली आपने ये इसको समझना है। यहाँ पे हमारे पास जिसको हम कैंडल स्टिक्स, ओके, यहाँ पे इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस मूव डाउन, ये हमारे पास प्राइमरी सपोर्ट मिला लाइक दिस, ओके। फिर ऊपर अगेन डाउन, सेलिंग क्लाइमेक्स मिला। सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद प्राइस अगेन मूव अप और यहाँ पे ट्रेंड लाइन इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक रैली। ऑटोमेटिक रैली के बाद प्राइस अगेन मूव डाउन और सेलिंग क्लाइमेक्स के पास एस टी बना लेते हैं, ठीक है। एस टी मूव अप, जो ऑटोमेटिक रैली थी इसको लिक्विडेट कर देती है और इसको हम कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास एस टी था लिक्विडेट होती थी, इसको हम क्या कहते हैं एस टी एन बी। अभी आपने क्या करना है कि आइदर ये टाइप 1 स्कीमेटिक है और आइदर ये टाइप 2 स्कीमेटिक है। अगर ये एस टी एन बी इस साइन ऑफ स्ट्रेंथ को ब्रेक करती है तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन कि यहाँ पे आपको स्प्रिंग नहीं मिलेगा। वाई, क्योंकि ये लो प्रोटेक्टेड है। टाइप 1 स्कीमेटिक में क्या हुआ था, ये एस टी एन बी के बाद प्राइस मूव अप बट इस हाई को ब्रेक किया था और अगेन मूव डाउन और हमें एस टी एन बी को लिक्विडेट कर दिया था और यहाँ पे हमें स्प्रिंग मिला। बट स्प्रिंग मिलने से पहले ही ये हाई लिक्विडेट हुआ। तो हाउ विल यू एंटर इन टाइप 2 स्कीमेटिक, यू नीड टू ड्रॉ फिब फ्रॉम लो टुवर्ड्स हाई, और आप यहाँ से एंटर होकर कहीं यहाँ से लॉन्ग, मे बी यहाँ से यहाँ पे, मे बी यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ट्रिगर कर सकते हो। सो नाउ दिस इज टाइम टू डिस्कस द सेम कॉन्सेप्ट ऑन अवर कैंडलस्टिक चार्ट्स, सो लेट्स मूव ऑन। तो बिल्कुल बेसिक एक वाई को हमने स्पॉट किया और आपको यहीं से आपको टाइप 1 स्कीमेटिक समझाएंगे और टाइप 2 स्कीमेटिक ऑफ एक्यूमुलेशन जोन समझाएंगे, ठीक है। तो वैसे बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप अपना वीआईपी डिस्कॉर्ड बंद कर दिया, क्या कर दिया। तो बेसिकली हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड जो है ये ओपन है और हम इसमें ट्रेड्स भी ले रहे हैं 1:4, बट हम इसको ऐसा प्रमोट नहीं करें क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग सीखो, क्योंकि जब तक आप सिग्नल लेते रहोगे तो आप प्रॉफिटेबल इतना नहीं होगे, ओके। तो जिनको अगर वीआईपी डिस्कॉर्ड चाहिए, हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं 1:4 और 1:5 की ट्रेड्स, ओके। हमारी सभी ट्रेड्स 1:4 1:5 होती हैं और दरमियान में हम चैलेंजेस भी करते हैं 100 to 200 इन 7 days वगैरह। तो बट यू शुड फोकस मोर ऑन योर लर्निंग, ठीक है। तो ये है टाइप 1 स्कीमेटिक ऑफ वाइक ऑफ, प्राइस मूव डाउन और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट ली, इसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी सपोर्ट। ऊपर जाने के बाद अगेन डाउन, देखिए ये
जो सपोर्ट है लिक्विडेट हो गई और हम क्या कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स हमें यहाँ पे देखने में मिला। सेलिंग क्लाइमेक्स जब हमें मिला तो उसके बाद प्राइस अगेन मूव्ड अप और ये लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी प्रिंट करेगी जो हम कहेंगे ऑटोमेटिक रैली। अभी आपने समझना है कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, क्योंकि जहाँ पे लिक्विडिटी होगी प्राइस वहीं पर जाएगी। एक ही लिक्विडिटी यहाँ पर है, ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, और एक लिक्विडिटी जो है ना ऑटोमेटिक रैली के बाद प्राइस सेलिंग क्लाइमेक्स के पास ही आके एसटी बनाई, तो ये 2 इक्वल लोज है और लिक्विडिटी यहाँ पर भी है। तो मतलब लिक्विडिटी बोथ साइड्स पर है, डाउन साइड भी है और ऑटोमेटिक रैली के पास भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑटोमेटिक रैली लिक्विडेट होते हुए देखते हैं, ठीक है, प्राइस मूव अप, ऑटोमेटिक रैली लिक्विडेट हो गए और यहाँ पे हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ बी मिले, ठीक है, और प्राइस यहीं से रिजेक्ट होते हैं। अभी यहाँ पे जो डम मनी होंगे ना, स्मार्ट मनी में भी जो आधी रिटेल और आधी स्मार्ट मनी है, तो उनके लिए ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यानी वो यहाँ से बुलिश होंगे। बट होता क्या है कि असली में अपना हाई ये है और वो जो है इस हाई को समझ के यहाँ से बुलिश हो जाते हैं। बट इसको हम आगे जाके अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे, नो नीड टू केयर अबाउट दैट, ओके। उसके बाद SOS के बाद SOSB के बाद हमें जो साइन सेकेंडरी टेस्ट मिला था वो लिक्विडेट होते हुए देखते हैं, जिसको हम कहते हैं STNB। अभी मोर लिक्विडिटी कहाँ पे प्रिंट हुई, यहाँ पे लिक्विडिटी है इस वक्त और लिक्विडिटी अबव दीज हाइज है। तो STNB के बाद क्या होता है, अगर ये STB सेफ है और ये प्राइस ऊपर जाके SOSB को लिक्विडेट करती है तो हमें यहाँ पे SOS मिलेगा, मींस कि ये टाइप 2 स्कीमेटिक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हुआ, STNB थोड़ी देर के लिए होल्ड किया और ये अगेन डाउन ब्रेक हुआ और यहाँ पे हमें क्या मिला, स्प्रिंग। द मोमेंट हमें स्प्रिंग मिला हमें पता चलेगा कि हमारा टाइप 1 स्कीमेटिक है, ठीक है। स्प्रिंग मिलने के बाद हमने वेट करना है कि SOSB लिक्विडेट हो, तो हमने वेट किया, प्राइस अगेन अप। यहाँ पे SOSB लिक्विडेट हुआ बट वो विक्स के साथ लिक्विडेट हुआ, तो वी विल नॉट कंसिडर दिस टू बी एज अ लिक्विडेशन, सो वी विल वेट अगेन प्राइस अगेन डाउन और यहाँ पे ऊपर आई और प्राइस जो है यहाँ से कैंडल्स के साथ इसने SOSB मीन साइन ऑफ स्ट्रेंथ को B को जो है लिक्विडेट कर दिया विद कैंडल्स। तो नाउ यू हैव टू वेट, आपने फिब ले लें, फिब को ड्रॉ करना है फ्रॉम लो टूवर्ड्स हाई और आपने वेट करना है टूवर्ड द टेस्ट ऑफ इट्स 50% या फिर 70%। अगर आप टेस्ट 50% का वेट करते हो तो आपको कम RR मिलेगा और आपको कि ट्रेड मिस करने की चांसेस कम हो जाएंगी। बट इट वुड बी मच बेटर इफ़ यू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट बाय 70%, ओके। सो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज वाइकॉफ फॉर योर ट्रेड्स कंफर्मेशन। और नाउ व्हाट शुड बी द टारगेट ऑफ योर वाइकॉफ। बेसिकली आप तो किसी भी हाई को टारगेट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर RR, बट अगर आप वाइकॉफ को ही यूज ट्रेड कर रहे हो तो फिर बेसिकली वाइको का जो टारगेट होगा वो AR के हाई से और जो स्प्रिंग का लो है वहाँ बॉक्स को यूज़ कर रहे हो और इसको ड्रॉ कर लें, तो ये आपका टारगेट होगा वाइकॉफ का, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकॉफ, जिसको हमने एक्यूमुलेशन को आज डिस्कस किया। कल की वीडियो में मे भी परसों की वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एज वेल जॉइन अवर फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर, ओके। तो ये हमारा फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर है, तो यू शुड जॉइन दिस और आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हम टेलीग्राम के ऊपर इतना एक्टिव नहीं होते हैं, हम डिस्कॉर्ड के ऊपर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपडेट्स ज़्यादा एफिशिएंट मिलेंगे, ठीक है। So that's enough for today. Make sure to join us on Discord, on Telegram and follow us on Twitter as well. Thank you very much.